इमेजिन करो कि आप बीटीएस के कॉन्सर्ट में गए हो एंड आपको नामजुन से ही सुनना पड़ रहा है। हाँ, मतलब दुनिया में इतनी बुरी किस्मत शायद ही किसी की हो सकती होगी कि उसको डांट पड़ रही है, ताने पड़ रहे हैं, वो भी नामजून से। मतलब भाई हम तो शर्म से मर जाएं अगर आरएम हमें ताना मारे तो। एंड ये सब कुछ हुआ है कुछ आर्मीज के साथ में जिन्होंने आरएम को काफी निराश किया है। सो बेसिकली बीटीएस के मेंबर्स अपने रीसेंट कॉन्सर्ट के लिए इधर उधर ट्रेवल तो कर ही रहे हैं। एंड अभी उनका जो लास्ट कॉन्सर्ट हुआ था वो काफी सुर्खियों में है बिकॉज इस कॉन्सर्ट में ना हुआ क्या कि जितनी भी आर्मीज थी वो बहुत ही डल साउंड कर रही थी। एंड वहाँ पे मतलब बीटीएस बार बार उनको कह रहे थे कि प्लीज थोड़ा सा हाइप अप हो जाओ, थोड़ा सा अच्छे से एंजॉय करो, हमसे बात करो। बट वो आर्मीज ना बस फोन में ही सब कुछ रिकॉर्ड करने में लगी हुई थी। एंड जंगकुक ने भी पहले उनको टोका कि मैं जब आर्मीज का फेस देखने की कोशिश कर रहा हूँ तो मुझे फोन ही दिख रहा है। बट इतना सब कुछ होने के बावजूद भी जो आर्मीज हैं वो फोन में ही रिकॉर्ड करने में लगी थी। तो उसके बाद स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्टली पड़ा है ताना हमारे प्रेसिडेंट यानी हमारे आरएम से। एंड मुझे लगता है कि इसके बाद तो उन्हें शर्म से मर ही जाना चाहिए बिकॉज आरएम से अगर जिंदगी में कभी ताना पड़ जाए तो उसके बाद मुझे नहीं लगता कि इससे एम्बेरसिंग कुछ हो सकता है। सो आरएम जब अपनी स्पीच दे रहे थे तो लास्ट में वो आर्मी से एकदम से बोलते हैं कि जो भी लोग सिर्फ और सिर्फ अपने फोन्स में देख रहे हैं एंड हमें अपने फोन से रिकॉर्ड कर रहे हैं, हमारे साथ गाना नहीं गा रहे, मे भी तुम लोगों को हमारा कोई सॉन्ग आता नहीं है लेकिन अब तुम्हें हमारे साथ गाना ही पड़ेगा। एंड लिटरली आरएम ने यही वर्ड्स आर्मीज को बोले कि भाई जो लोग फोन में देख रहे हैं शायद तुम्हें हमारा गाना ही नहीं आता। मतलब सोचो इससे बड़ी बेइज्जती एक आर्मी के लिए क्या हो सकती है कि जिस आइडल के कॉन्सर्ट में गए हो उसका ही गाना नहीं आता, ऐसा वो आइडल आपसे बोल रहा है। और उसके बाद में वो ये भी बोल रहे हैं कि अगर आप फोन में देख रहे हो तो आप फोन छोड़ो और हमारे साथ गाओ। मतलब बीटीएस है वो भाई, बीटीएस। उनके कॉन्सर्ट में जाने के लिए लोग मरते हैं, टिकट नहीं मिलता है लोगों को तो लोग रोते हैं। एंड तुम इतने लकी हो कि तुम्हें टिकट मिला है, तुम्हें उस रियल मोमेंट को एक्सपीरियंस करने मिला है। मतलब मैं ये नहीं बोल रही कि तुम रिकॉर्ड मत करो बीटीएस को या फोटोज मत लो, ऑब्वियसली हर कोई रिकॉर्ड करता है, फोटो लेता है। बट 3-4 फोटो, 10-15 फोटो भी समझ आती है, वीडियो समझ में आती है कोई कोई खास मोमेंट की। लेकिन अगर कोई आइडल आपसे बोल रहा है कि यार हमारा गाना गाओ, हमारे साथ एंजॉय करो, तो उस पे फोकस करो ना। आप उस कॉन्सर्ट को अटेंड करने गए हो, फोन में ही देखना था तो फिर इतनी सारी आर्मीज तो पोस्ट करती है ना, फोन में ही देख लेते, वो सारे मूवमेंट्स तो आते ही हैं। सो जब बीटीएस के मेंबर्स बार बार बोल रहे हैं तो उनके साथ इंटरेक्ट करो, उन्हें देखो। सोचो इससे खास क्या ही हो सकता है कि बीटीएस और तुम्हारा आई कांटेक्ट हुआ, उन्होंने तुम्हें देख के स्माइल किया, मतलब बीटीएस ने तुम्हें नोटिस किया, इतनी बड़ी बात है। लेकिन सोचो इसी एग्जैक्ट मोमेंट में तुम्हारे मुंह के आगे एक फोन था और जंगकुक ने तुम्हें देखा लेकिन वो तुम्हें देख नहीं पाए। तो तुमने लाइफ टाइम एक मोमेंट खो दिया जो कि पॉसिबल हो सकता था और तुम्हें हमेशा याद रहता, लेकिन तुम नहीं देख पाए क्योंकि तुम फोन में देख रहे थे। एंड उसके बाद आरएम आकर तुम्हें ये सब बातें सुना रहे हैं, कितना शर्मिंदगी भरा बात है। तो कई सारी आर्मीज तो कह रही थी कि आरएम ने बिल्कुल सही किया, बट कई सारी आर्मीज ये भी कह रही थी कि आरएम ने बहुत रूडली बात करी, ये क्या बात होती है कि उन्होंने ऐसे बोल दिया कि तुम्हें हमारा कोई गाना नहीं आता, हम तो बीटीएस को ही रिकॉर्ड करने गए थे। तो देखो ऑब्वियसली जब कोई लाइव परफॉर्म कर रहा है, वो इतनी सारी मेहनत कर रहा है, तो वो तुम्हारे फोन्स के लिए नहीं कर रहा है, वो तुम्हारे रियल रिएक्शन के लिए, तुम्हारे एंजॉयमेंट के लिए कर रहा है। तो अगर उनको ऐसा लग रहा है कि फोन एक बैरियर की तरह आ रहा है, उनको बार बार उस चीज को बोल रहे हैं, तो आई थिंक आर्मीज को थोड़ा मिनिमाइज करना चाहिए, थोड़ा ध्यान देना चाहिए, बीटीएस को अपसेट नहीं करना चाहिए। तो आप लोग अपने व्यूज इसके ऊपर मुझे बताओ एंड जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर दो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ।